नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश 360 में हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे कल होने वाली सुभाषपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कल लखनऊ में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल ओपी राजभर तस्वीर साफ करेंगे। राजभर राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देंगे ये कल सुबह 9:30 बजे साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि गाड़ी वाले विवाद के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख बदली है और अब कल 9:30 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें देखना होगा कि क्या कहते हैं ओपी राजभर। हालांकि इससे पहले जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए की द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी अपने लिए समर्थन और वोटों की मांग करने के लिए, और सीएम आवास पर जो डिनर पार्टी हुई थी उसमें ये जानकारी मिली कि ओपी राजभर भी उस डिनर पार्टी में शामिल हुए थे। अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी राजभर क्या नया कहते हैं ये देखना होगा। क्या वे साफ कर देंगे कि वे एनडीए के साथ इस चुनाव में हैं? इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। उधर ओपी राजभर को सपा की ओर से गिफ्ट की गई फॉर्च्यूनर कार के मामले में अरुण राजभर ने सफाई दी है। अरुण राजभर ने कहा है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर अपनी गाड़ी से चलते हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप बेबुनियाद है। हालांकि एबीपी गंगा से फोन पर अरुण राजभर ने माना था कि ये गाड़ी समाजवादी पार्टी ने उन्हें दी है और अब इस पर सफाई ये कहते हुए दी गई कि इसमें ओपी राजभर नहीं चलते हैं, उनकी अपनी गाड़ी है, वे अपनी गाड़ी से चलते हैं। अरुण राजभर ने ये बात कही है और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के आरोप बेबुनियाद है। आपको बता दें कि इसकी चर्चा इस वजह से भी ज्यादा हो रही है क्योंकि ओपी राजभर ने ही अखिलेश यादव को एसी कमरों में बैठकर राजनीति न करने की नसीहत दी। में एक खबर चलाई जा रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से दिया हुआ फॉर्च्यूनर से चलते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है इस घटनाक्रम से कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने इनोवा कार से चलते हैं और वो अपने ही इनोवा कार से जनता में जाते हैं और जनमानस में जाकर के संगठन का निर्माण कराते हैं और कार्यकर्ताओं के दुख सुख में शामिल होते हैं। ये खबर गलत चलाई जा रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी फॉर्च्यूनर से चलते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से निराधार है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए चलने के लिए कोई फॉर्च्यूनर कार अब तक मिली नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी गाड़ी से चलते हैं, इनोवा क्रिस्टा से चलते हैं, वो उनकी गाड़ी से नहीं चलते हैं। हमारी पार्टी अपने हिसाब से अपने जो हमारे पास संसाधन है उस संसाधन से चलते हैं। ये बात कहाँ से गाड़ी तक की आ गई। देखिए, ये ओछी राजनीति करने की ये जो परंपरा चल रही है, जिनके द्वारा ये गाड़ी पर एसी और डीसी की बात की जा रही, कहीं न कहीं वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं राजनीति में बहुत बेहतर कुछ करने नहीं जा रहे हैं। और इस तरह की राजनीति जो समाज की बात होती थी, जो संविधान की बात करते थे, जो लोकतंत्र की बात करते थे, आज वो एसी और गाड़ी की बात कर रहे हैं। ये सही संकेत नहीं है, ये अशुभ संकेत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रेस वार्ता करेगी, सब चीज का जवाब देगी, ऐसा थोड़ी। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे दें, जहां लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला, जिसमें अब नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मॉल के प्रबंधन ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। लुलु मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जहां धारा 153A, 295A, 341 समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर पाबंदी है और मॉल के अंदर नमाज पढ़े जाने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का ये मामला, जिसमें अब जिन लोगों ने नमाज पढ़ी थी उनके खिलाफ एफआईआर प्रशासन की ओर से, जो मॉल प्रबंधन है उसकी ओर से दर्ज कराई गई है। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर में सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगे। आरोप उनके नए घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम में लगे मजदूरों ने लगाए। बुधवार को मजदूर जनता दरबार में पहुंचे थे और सीएम योगी से उन्होंने शिकायत की थी। प्रार्थना पत्र देकर बताया गया था कि सांसद रवि किशन के घर काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी नहीं दी गई, और तो और पेमेंट मांगने पर मजदूरों ने सांसद के लोगों पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। दरअसल गृह प्रवेश के कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी सांसद के सहयोगी की थी, जिसका काम
2,48,000 रुपए में तय हुआ था। रवि किशन की टीम ने मजदूरों को 40,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिए थे, लेकिन काम पूरा होने के बाद बाकी की बची रकम नहीं मिली। तो दूसरी तरफ गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है। ये सब चीज़ें स्टाफ और ये कार्यक्रम का हिस्सा हम नहीं होते। ये हमारे लोग, मेरे प्रतिनिधि, मेरा स्टाफ है, वो संभालता है। तो उन लोगों का कुछ हिसाब किताब होगा, हमको नहीं मालूम। और उसमें उन्होंने जो लिखा हुआ उसमें हमारा नाम भी नहीं है, वो प्रतिनिधियों का नाम है। लेकिन अब इनको है कि अब समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश जी, इन लोगों को मेरा नाम दुनिया जानती है, हमारा। और एक बड़ी खबर भदोई से मिल रही है, जहां विजय मिश्रा को आगरा सेंट्रल जेल से शिफ्ट किया गया है। विजय मिश्रा को सोनभद्र कारागार में शिफ्ट किया गया है। भदोई कोर्ट में लगातार तारीख के चलते ये फैसला लिया गया है। पेशी के बाद दोबारा से आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो अहम जानकारी, विजय मिश्रा को सोनभद्र कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। भदोई कोर्ट में जो लगातार तारीख पड़ रही है, इसके चलते ये फैसला लिया है और बाद में पेशी के बाद दोबारा से आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, जहां ये शिफ्टिंग हुई है। पूर्व विधायक पर गैंगरेप, हत्या की साजिश समेत कई आरोप हैं। बरेली में मीट की दुकानें बंद कराने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया गया। सावन के चलते नगर निगम की टीम मीट की दुकानें बंद कराने पहुंची थी। इस दौरान मौके पर मौजूद भाजपा नेता पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस भी पहुंची। दरअसल सीएम योगी के सख्त आदेश थे कि कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं भी मीट की दुकानें नहीं खोलेंगी। हालांकि तनाव के चलते इलाके में पुलिस और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब यहां पहुंचे थे कर्मचारी नगर निगम के और भाजपा के नेता भी, तो किस तरह से उनका विरोध हुआ। मीट की दुकानें बंद कराने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जिस वाहन से गए थे, कैसे उसे तोड़ा गया भीड़ के द्वारा, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल यहां सुरक्षा के लिहाज से, शांति व्यवस्था के लिए आरएएफ की टीम की जो टुकड़ी है वो तैनात कर दी गई है। और अब खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां वसुंधरा सेक्टर 2B में बदमाशों ने पतंजलि स्टोर पर पिस्टल के दम पर लूट को अंजाम दिया। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की ये सीसीटीवी फुटेज है, जहां एक पतंजलि स्टोर में किस तरह से बंदूक की नोक पर यहां सामान कैश ले उड़े ये बदमाश। फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गाजियाबाद से ये बेखौफ बदमाशों की तस्वीरें सामने आई हैं। उधर बिजनौर में रजिशन दबंगों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पीड़ित युवक को ही हिरासत में लेकर हवालात में डाल दिया, जिसके बाद इंसाफ की गुहार लेकर पीड़ित के परिजन थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस का दिल नहीं पसीजा। मामला शहर कोतवाली के खिड़की इलाके का है। दबंगों ने यहां एक युवक को बेरहमी से पीटा था, लेकिन पीड़ित को ही पुलिस ने थाने में डाल दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई और उस दौरान की ये तस्वीर, पुलिस ने पीड़ित युवक को हिरासत में ले लिया था। और अब रुक करेंगे प्रयागराज का। प्रयागराज में दबंग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां महिला आते जाते लोगों से मारपीट करती है। ये घटना ममफोर्डगंज चांदमारी चंद्रशेखर पार्क के पास की है। महिला पशुपालन का काम करती है और लोगों के घरों के सामने रास्ता जाम कर देती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और विरोध करने पर दबंग महिला लोगों से हाथापाई पर उतारू हो जाती है। बताया जा रहा है कि अक्सर इसी तरह ये महिला दबंगई अपनी दिखाती है, लोगों के घरों के सामने खड़ी हो जाती है और उसके बाद आते जाते लोगों से मार पिटाई करती है। पशुपालन का ये काम दबंग महिला करती है। फिलहाल इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके साथ मार पिटाई, हाथापाई की जाती है। आते जाते लोगों के साथ मार पिटाई ये महिला करती है और इसी दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। प्रयागराज की ये दबंग महिला है, जिस पर आरोप है कि ये अक्सर लोगों के साथ झगड़ती है।
वाराणसी में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक नाव में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि नाविक ने नाव में जरूरत से ज्यादा लोगों को बैठा लिया था, जिससे नाव में पानी भरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये घटना कैमरे में कैद हो गई। हालांकि कुछ ही देर में नाव में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। क्षमता से ज्यादा लोगों को नाव में बैठाने से किस तरह से ये नाव डूबने की स्थिति में आ गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि तुरंत इसमें बैठे लोगों को उतारा गया और एक बड़ा हादसा होने से टला है। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां नाव में पानी भरने से अफरा तफरी मच गई थी और इसका कारण ये था कि क्षमता से ज्यादा इस नाव में लोगों को बैठा लिया था। नाविक ने ज्यादा लोगों को बैठाया और जैसे ही नाव में पानी भरने लगा अफरा तफरी मची। आसपास के लोगों ने नाव से लोगों को उतारना शुरू कर दिया। उधर सिद्धार्थनगर में डॉक्टर पर गाली देने का आरोप लगाते हुए आशा कार्यकर्ता ने अस्पताल के मेन गेट पर धरना दिया। डॉक्टर को कमरे में बंद कर आशा कार्यकर्ताओं ने दरवाजे में ताला जड़ दिया। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो मार्च से वेतन नहीं मिलने की शिकायत अस्पताल अधीक्षक से कर रही थी। इसी दौरान डॉक्टर नीतीश वर्मा ने धमकी देते हुए उनसे गाली गलौज की। मामला मिठवल ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली का बताया जा रहा है। उधर झांसी विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कर बनाई जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। 7 एकड़ की जमीन पर प्लॉट काट दिए गए थे, जिस पर कॉलोनी का निर्माण जारी है। घटना झांसी शिवपुरी हाईवे पर रक्सा टोल प्लाजा की है और आप देखिए किस तरह से इस अवैध कॉलोनी को अब जमींदोज किया गया है। इस पर बुलडोजर चला है। 7 एकड़ की जमीन पर ये प्लॉट काटे गए थे। अवैध तरीके से यहाँ कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था। झांसी विकास प्राधिकरण ने अब ये कार्रवाई की है। वहीं फर्रुखाबाद में भी अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। पार्किंग जोन बनाने के लिए अवैध कब्जे पर जमकर बुलडोजर गरजा है। प्रशासनिक टीम ने शहर के लालसराय स्थित सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। यहां सरकारी जमीन पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण कर मकान और दुकानें बना ली गई थी। वहीं शहर में कहीं भी सरकारी पार्किंग जोन नहीं था, जिससे गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ी परेशानी थी। और अब खबर कानपुर के चकेरी में, जहां टेंडरी कब्जा करने के मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के बेटे कामरान समेत 12 लोगों पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को जाजमऊ इलाके में टेंडरी पर कब्जे को लेकर जमकर बवाल हुआ था और इस दौरान सपा विधायक का बेटा कामरान एक पक्ष की ओर से पैरवी करने पहुंचा था और अपने साथियों के साथ जमकर बवाल किया था। अब इस मामले में पुलिस ने ये एक्शन लिया है। 7 लोगों को कल जाजमऊ में एक टेनरी पर परिवार के भीतर जो पहले से चल रहा विवाद था वो लॉलेसनेस के रूप में सामने देखा गया और कई लोग वहाँ पे थे। कमोबेश 40-50 लोग तो मिनिमम रहे होंगे जिन लोगों ने लॉलेसनेस क्रिएट की थी। पुलिस ने लॉलेसनेस क्रिएट करने को लेकर, कानून हाथ में लेने को लेकर और इस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के विषय को लेकर गंभीरतापूर्वक खुद मुकदमा दर्ज किया है। और अब खबर झांसी में हुए एक हादसे से जुड़ी। झांसी में एक घर से एलपीजी सिलेंडर और यूरिया की कालाबाजारी का खुलासा हुआ, जहां गरोठा थाना क्षेत्र के सिमरथा गांव में एक मकान पर आपूर्ति विभाग और पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान अलग अलग कंपनियों के 400 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए गए। साथ ही तकरीबन 50 बोरी यूरिया भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कालाबाजारी कर रहे इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना घटी है झांसी में, जहां झांसी में आपूर्ति विभाग और पुलिस ने छापेमारी की तो
अचरज में आ गई, हैरान हो गई। यहां अलग अलग कंपनियों के 400 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्र और यूपी सरकार की कोशिश है कि यूपी की तस्वीर बदल जाए, जिसके लिए सबसे ज्यादा काम सड़कों को लेकर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकारी खजाने को डकारने की फिराक में रहते हैं। ऐसा ही एक खुलासा डीएम की जांच में हुआ, जिसे सरकार के 44 करोड़ का नुकसान होने से बचा लिया है। ये रामपुर की वो रोड है जिसके नाम पर करोड़ों का घोटाला होते होते बच गया और मुआवजे के नाम पर की गई बंदरबाट की कोशिश सबके सामने आ गई। ये रामपुर का वो सरकारी दफ्तर है जहां करोड़ों के घोटाले का खेल खेला गया, लेकिन रामपुर की डीएम रविंद्र कुमार की जांच में बंदरबाट का खुलासा हो चुका है। मामला सिजनी नानकार गांव का है, जहां अब से 8 साल पहले NH-24 के पास 2 किलोमीटर जमीन का भूमि अधिग्रहण होना था, लेकिन यहां 10 गुना ज्यादा मुआवजा लेने की कोशिश की गई। NH-24 के लिए जमीन अधिग्रहण के नाम पर घोटाला हुआ, कृषि भूमि को अकृषक दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया। लगभग 10 गुना ज्यादा मुआवजे की रिपोर्ट शासन को भेजी गई, जबकि 1.1 हेक्टेयर में सिर्फ 150 मीटर अकृषक भूमि थी। NHAI की शिकायत पर डीएम की जांच में खुलासा हुआ। वर्तमान में जो हुआ है लगभग 1 करोड़ 27 लाख के आसपास है, जिसका 4 गुना जो मुआवजा अगर बनता है तो वो 5.5 से 6 करोड़ के आसपास बनता है। और जो पहले रिपोर्ट भेजी गई थी लगभग 51 करोड़ रुपए की भेजी गई थी। 2014 में किया गया ये खेल अब जांच में सामने आ गया है, जिससे सरकार को 44 करोड़ की चपत लगते लगते रह गई। लेकिन अब इस खेल में भूले एक अनुभाग का एक बाबू भी शक के घेरे में है, जो बिना नियुक्ति के काम कर रहा था। अपने आप को जो LAC बताते थे, जबकि वो सर्वे अमीन थे, वो भी अस्थायी थे, जिसका नवीनीकरण नहीं हुआ था। तो वो भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। जांच में ये तो साफ हो चुका है कि इस घोटाले में कई अधिकारियों की मिलीभगत थी, जिन पर कार्रवाई के लिए डीएम ने सरकार से सिफारिश कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बढ़ेंगे आगे, खबर शामली से। शामली में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात कांदला थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 11 जुलाई को कुछ लोगों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद समझौता भी हो गया था, लेकिन रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के अंकित नाम के युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शामली का ये मामला है, जहां पीड़ित परिवार का रो कर बुरा हाल है। अंकित नाम के एक युवक की आपसी रंजिश में पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, लेकिन बाद में समझौता भी हो गया था। बावजूद इसके दूसरे पक्ष पर आरोप है कि इसने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, प्रदेश में प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो मेरठ में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के दौरे ने शहर की पोल खोलकर रख दी। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को परखने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी मेरठ पहुंचे, जहां शहर के निरीक्षण के दौरान ओवरफ्लो होते नाले, सड़कों पर जलभराव और टूटी खराब सड़कों को देखकर शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर पर भड़क उठे। दरअसल सरधना खिरवा रोड धंसने से मेरठ का आवागमन रुक गया है। सड़कों के बीचों बीच गहरा गड्ढा है। आपको बता दें कि इस सड़क को 17.5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। उत्तराखंड जाने वालों के लिए मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से सेंटर पॉइंट बन जाता है और ऐसे में अवनीश अवस्थी का ये दौरा मेरठ का बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा ऐसी हो कि दुनिया भर में एक मिसाल पेश हो। साथ ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। कांवड़िये धार्मिक गाने तय की गई सीमा में ही बजाएं। योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हो, लेकिन PWD के भ्रष्ट अफसर अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं।
और ऐसे में बाकी प्रदेश में भी आला अधिकारियों को समीक्षा करनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर चमोली के भीटी मोटर मार्ग पर भूस्खलन से गिरे पेड़ की चपेट में आने से एक महिला बाल बाल बची है। महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। पिछले एक हफ्ते में कई जगहों पर मलबा आने से नंदानगर भीटी मोटर मार्ग बाधित हुआ है और अब एक बार फिर से यहां पर भूस्खलन हुआ और एक महिला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आप देख सकते हैं जैसे ही महिला नजदीक थी तभी बड़ा पेड़ गिरता है और मलबा सड़क पर गिरने लगता है। तेजी से ये महिला वहां से भागी और उसकी जान बची। उधर कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का एक हिस्सा टूट गया है, जिससे बद्रीनाथ धाम की यात्रा थम गई है। हाईवे का हिस्सा टूटने से गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो पा रही। वहीं प्रशासन हाईवे खोलने में जुट गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां इस मार्ग का इस्तेमाल भारी संख्या में किया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन अब ये बाधित होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। अक्सर स्कूलों से ऐसी खबरें आती हैं जब शिक्षक से बच्चे डरते हैं, उनसे घुल मिल नहीं पाते। लेकिन आज चंदौली से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई जहां एक शिक्षक की विदाई पर स्कूल के बच्चे पफक पफक कर रो पड़े। नहीं रोते। आपको बता दें कि ये मामला चंदौली के चकिया के रतिगढ़ स्कूल का है, जहां तैनात शिक्षक शिवेंद्र सिंह का दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद स्कूल के छात्र शिक्षक की विदाई पर फूट फूट कर रोए और शिक्षक को स्कूल से बाहर खुद छोड़कर आए। आपको बता दें कि शिक्षक शिवेंद्र सिंह की 7 सितंबर 2018 को चकिया के रतिगढ़ स्कूल में तैनाती हुई थी और 12 जुलाई 2022 तक वे यहां तैनात थे। अब छात्रों के इस रिएक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने अच्छे शिक्षक रहे होंगे और छात्रों का कितना लगाव और प्यार उनके पढ़ाने के तरीके और उनके स्वभाव से रहा होगा। यही कारण है कि एक शिक्षक की विदाई पर छात्र यूं रोते हुए नजर आए। और चलिए इसी के साथ प्रदेश 360 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।